सोनू अंजना जी हमारे साथ मौजूद हैं सिरोही से। सोनू जी नमस्कार। सोनू जी आप सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्कार सोनू जी, कहाँ जी से बोल सर, रहे हैं सोनू जी आप? सिरोही सिरोही राजस्थान। ओके, तो सोनू जी क्या सवाल आज आपका? मेरा तेजस नेट में सर मैंने 725 के पास से 162 शेयर ले रखे हैं, तो इसको होल्ड कहाँ तक करना चाहिए? और वैसे टाइम फ्रेम क्या है आपका इसमें? मैं सर 1.5 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग। और होल्ड कर सकते हो आप इसे? कब तक होल्ड रखना है? कहाँ तक जाएगा ये? कोई टारगेट? ओके ओके, नहीं आपने कोई समय नहीं तय किया कि इतने समय आप होल्ड करना चाहोगे? 6 महीने का वैसे मैंने रखा है। 6 महीने का, ओके। तो जैन साहब क्या करना चाहिए? तेजस नेटवर्क नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत खराब थे, हॉरिबल नंबर थे रादर। उसके बाद एक बिकवाली आई हैवी, फिर रेंज में ही है, क्या किया जाए अभी? एग्जिट कर लेना चाहिए सर। जितनी जल्दी एग्जिट कर लेंगे उतना बेहतर है। नीचे में एक सपोर्ट जोन है 640, वो तोड़ के 510 रुपए आते हुए दिख रहा है। बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, वहां पे डबल टॉप भी बना है 1400 के आसपास। जितना जल्दी एग्जिट कर लेंगे उतना कम लॉस में निकलेंगे। तो सोनू सर आप जहां भी मतलब जितना एपेटाइट हो आपका, आप जहां निकल पाए वो निकलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जल्दी से जल्दी एग्जिट आपके लिए ज़्यादा बेटर रणनीति रही। कोई तेज़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। परसिस्टेंट सिस्टम 2 से 3 महीने के लिए प्रियांशु शेखर साहब लेने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें जैन साहब? बिल्कुल लेना चाहिए सर, परसिस्टेंट ठीक लग रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम में एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन था। वीकली पे देखेंगे तो वही 4 हफ्ते के टाइट क्लोज से ब्रेकआउट लिया है, और चूंकि वीकली पे ब्रेकआउट लिया है, टारगेट भी वीकली से ही निकलेगा। वीकली पे स्विंग आई है 6,400 6,479, यहाँ तक का टारगेट आते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 2-3 दिन की टाइट रेंज कंसोलिडेशन बनती है तो वहां पे वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर। परसिस्टेंट में अगर आप नया निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। वैसे भी नंबर इस क्वार्टर के बढ़िया आए थे इसके। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो अल्केश मकवाना साहब का एक सवाल है आरसीएफ पे। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 149 रुपीज़ के दाम पर। एनएफएल में भी है लेकिन उस पर हम राय ऑलरेडी दे चुके हैं। सो आरसीएफ कैसे देख रहे हो आप? सर आरसीएफ का 161 का टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से छठवां दिन है, उसी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है और 2-4-5 दिन लगा सकता है। बट जब तक 148 के ऊपर क्लोजिंग मेंटेन है, 161 होल्ड कर रहा है, हाई लाइकली है कि 176 रुपए का टारगेट मिलेगा। इसलिए अभी हमने जब मद्रास फर्टिलाइजर या एनएफएल की बात की थी तो भी हमने होल्ड की सलाह दी थी, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ मूव आती हुई दिख रही है स्टॉक्स में। ओके, तो आपको एक राय यहाँ पर दी जा चुकी है, स्टॉक के हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स रोहित धवन साहब के पास पड़ा हुआ है, 190 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और साथ साथ इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इन ब्लैक बॉक्स को ट्रैक कर रहे हो क्या? पहला तो ये नाम, और दूसरा इंटेलेक्ट डिज़ाइन, क्या किया जाए इन दोनों में? सर इंटेलेक्ट डिजाइन में तो वर्टिकल अपमूव है, यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो 1136 आपका लास्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना चाहिए। ब्लैक बॉक्स एक बी बॉक्स करके, सर मेरे ख्याल से यही पूछ रहे हाँ होंगे, यही, बी इसी की बॉक्स। बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। हाँ। 82 दिन में 55% की फॉल थी, उसको रिट्रेस करने आया था। वीकली चार्ट पे 581 का रेजिस्टेंस था, टच कर चुका है। टच करने के बाद रिएक्शन नहीं है, इनसाइड बार बन रही है। तो आई वुड वेट फॉर वीक और सो। अगर ये स्टॉक 500 के नीचे क्लोज किया तो एग्जिट है। अगर गलती से 580 के ऊपर निकल गया तो वापस से ऑल टाइम हाई 713 715 के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, बिप्लब दास साहब पूछ रहे हैं कि इन्हें टाटा केमिकल में क्या करना चाहिए। ये इसमें निवेशित है लेकिन कोई खरीदारी नहीं है इनकी, मतलब इन्होंने लेवल नहीं लिखा, तो अभी क्या करना चाहिए? टाटा केमिकल 990 का टारगेट था सर, 976 का हाई बना था कल। तब से हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। ऑन द डिप्स कहीं भी 918 के आसपास मिला तो वापस री एंट्री की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको राय दी गई है यहाँ पर टाटा केमिकल के संदर्भ में भी। एक इन्फीबीम के ऊपर सवाल आया है, 10,000 शेयर हैं और 23 रुपए के दाम पे खरीदारी है, इन्हें करना क्या चाहिए इसमें?
एक बार होल्ड करना चाहिए, बाउंस बैक में 27 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। एक बार अटकने को वीकली स्विंग हाई 24.63 पे अटक सकता है, बट ओवरऑल 50% रिट्रेसमेंट 27.75 पे है, तो 27-75 के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो आपको एक राय यहाँ पर दी जा चुकी है। इसके अलावा L&T फाइनेंस पे हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। अंतरिक्ष मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि NIIT में क्या करना चाहिए। NIIT में कल मोमेंटम बना था, आज वापस से फेड होने लगा है, तो 146 152 की रेंज निकालना जरूरी है। निकलती है तो 178 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, अर्जुन जी का एक सवाल आया है, NMDC पर 400 शेयर हैं, 68 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, क्या इसमें ये बने रहें या निकल जाएं? एक बार बने रहना चाहिए सर, 80 रुपए तक का टारगेट आते हुए दिख रहा है, कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है, तो 80 रुपए पे या तो बेच लें या दोबारा सवाल पूछ लें। ओके, तो 80 रुपए के आसपास कहीं ये पहुंचे तब एक बार को आप यहाँ पर दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल तो आप बने रहिए, वैसे ही प्रॉफिट के अंदर आप हैं। प्रवीण जी के पास आयरेडा है, इसका OFS का प्राइस तय किया गया है और ये शेयर में रिएक्शन आज नेगेटिव साइड पर भी है, इन्हें भी लॉस हो रहा है, क्या करा जाए? कोई बहुत खास नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, जितना आना था मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब नेक्स्ट राउंड में 196 जाते हुए दिख रहा है, और 196 निकला तो फिर इमीडिएट बेसिस पे 234 रुपए तक के टारगेट खुल जाएंगे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है आयरेडा के संदर्भ में, लेकिन आप बने रह सकते हो, उसमें कोई ऐसा हार्म नहीं है यहाँ पे बने रहने में। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है, मिड कैप निफ्टी में ब्रेकडाउन आया है क्या, ये राहुल दास साहब पूछ रहे हैं, आप देख रहे हो क्या ऐसा कुछ? और सर मैं जनरली CNX मिड कैप वॉच करता हूँ, वहां पे जरूर थोड़ा सा ब्रेकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, बट अगेन दैट बीइंग सेड अभी इसको बहुत प्रीएम्प्टिव हम मानेंगे, जब तक मेजर सपोर्ट्स नहीं टूटते हैं हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एंड रिवर्सल रहेगा। कल तक मिला लें तो 6 कंटिन्यूस अपडेट है, 2 से 3 दिन हल्की प्रॉफिट बुकिंग, हल्का करेक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सवाल इंटरेस्टिंग है, कृष्णकांत साहब का सवाल है, इनके पास JK टायर के शेयर हैं जहां पे 15% के आसपास का गेन है। तो पहले तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक करें या नहीं। दूसरा, ये एक हॉस्पिटल स्टॉक चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए निवेश करना लंबी अवधि के लिए, और लार्ज कैप हॉस्पिटल स्टॉक कोई है क्या आपके दिमाग में? JK टायर से तो निकल जाना चाहिए सर, जितनी जल्दी निकल जाएंगे अच्छा है। एक बार 396 किया था लेकिन निकाल नहीं पाया, अगर अगले राउंड में निकाला तो 40-50 रुपए की और तेजी मिलेगी, बट ये रिस्क लेने जैसी नहीं है, निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। और हॉस्पिटल के लिए फोर्टिस हेल्थकेयर देख सकते हैं, सिमिलर टू इंडिगो ब्रेकआउट है, 700 रुपए पे सस्टेन भी हो रहा है, तो इंडिगो में आपको यहाँ से अपडेटेड स्टॉप लॉस 700 का रहेगा और 1050 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एक चीज़ और देखिएगा जैन साहब, जरा एक हॉस्पिटल का नाम है एस्टर DM, क्योंकि इसने एक एक्विजिशन किया, उस एक्विजिशन के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा वो एक्विजिशन के बाद। इसकी स्थिति कैसी दिख रही है आपको? इसमें भी सर कपनाइन पैटर्न का ब्रेकआउट है, 520 पे रीटेस्ट करने नहीं आया, बिना रीटेस्ट किए हायर लो बना है। नेक्स्ट राउंड में 595 जैसे निकलेगा, 700 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, तो अच्छा लगा है, बट बाइंग 595 के बाद ही बनेगी। ओके, तो आपको एक बड़ा अगर हॉस्पिटल का नाम चाहिए था तो फोर्टिस हेल्थकेयर आपको सुझाया गया है, और आप JK टायर से एज सून एज पॉसिबल निकल भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है कि सर इस समय अगर किसी एक ETF को खरीदना हो तो ETF कौन सा रहेगा? और दूसरा जैन साहब, इसमें मेरा भी एक एडिशनल है कि इस समय ETF होता है या हर समय ETF होता है? सर ETF तो हर समय होता है, जितना ETF सेफली आप प्ले कर सकते हैं, मतलब सेफ्टी के लिहाज से उतना अच्छा होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने सिल्वर का ETF 89 में रिकमेंड किया था, आगे के बीच में कितनी रही, इस पर फ्यूचर ऑप्शन रहा होगा, अच्छे से मैनेज कर लिए तो ठीक है, जरा तो काफी लॉस हुआ होगा, बट सिल्वर 20 अगर आप ETF लेके बैठे तो 103 रुपए आ गया, धीरे धीरे 125 रुपए भी आ जाएगा, तो ETF लेने पर भी सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जनरली आइडिया होता है कि बैंक 20 का ETF ले लेना चाहिए, और बैंक 20 में बैंक निफ्टी में अच्छी वॉलेटिलिटी होती है, तो उसमें आपको ETF में भी ट्रेडिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, तो बैंक 20 बेस्ट है अदर देन सिल्वर 20। ये दोनों हाई वॉलेटाइल है, गिर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए, जब बढ़ रहे हैं तो नीचे की पोजीशन को बुक करते जाइए, तो इस तरीके से कैपिटल लगा के अगर उसमें चर्निंग करेंगे सिल्वर 20 में या बैंक 20 में, तो अच्छा पैसा बन सकता है। इनफैक्ट मुझे याद है कि आपने ही सबसे पहले बात बोली थी कि गोल्ड की तेजी हो चुकी है फिजल आउट, अब सिल्वर की तेजी होगी,
और सिल्वर उस समय पे शायद $28 के आसपास या $23 के आसपास हुआ करता था, और वहाँ से जो सिल्वर ने तेज़ी पकड़ी। अब जैन साहब जरा उसी सिल्वर को और एक्सटेंड करके आप देखिए प्लैटिनम को, क्योंकि अब प्लैटिनम वुड बी द न्यू सिल्वर जो बोला जा रहा है। क्या ऐसा आप भी देख रहे हो? प्लैटिनम, सर इसका सिंबल कॉमिक्स पे ढूंढना पड़ेगा। प्लैटिनम, हाँ मिल गया। हो सकता है सर प्लैटिनम भी थोड़ा सा थिनली ट्रेडेड है ऑन कॉमेक्स, बट पिछले, अगर मैं ये आ रहा है कब, 7 अप्रैल से देखूं, 7 अप्रैल का जो फेल लो बना था, वहां से प्लैटिनम में नॉन स्टॉप तेजी डेवलप हुई है। 45 दिन में 42% चल के 1273 आ गया है। और ओवरऑल मंथली चार्ट पे अगर मैं जाके देखूं तो प्लैटिनम में जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 2400 का, उसका पूरा एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका है। यहाँ से हाई लाइकली है कि प्लैटिनम 1800 से $2200 दिखा दे। तो गोल्ड की तेजी कंप्लीट हुई है, सिल्वर और प्लैटिनम में तेजी बनना स्टार्ट हुई है। ओके, इसके अलावा तो ये कमोडिटीज़ पे बात पहले हुई थी, इसलिए इसका रेफरेंस पॉइंट बात करना ज़रूरी था। पुनीत शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि JSW इंफ्रा में पुल बैक कहाँ तक मिल सकता है? बहुत खींचा था 185 180 की जोन तक, बाकी बहुत ज्यादा पुल बैक के लिए इसमें कुछ है नहीं। जिस आपका चला है एक आध दो दिन पुल बैक में आपको 303 तक मिल जाए तो भी ठीक है, वहां पे एंट्री कर सकते हैं। मैक्सिमम साइड का पुल बैक 276 का है, जो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो वो 303 तक अगर आता है तो वापस लॉन्ग कर सकते हैं। 325-26 तक का टारगेट रहेगा। जैन साहब, एक सवाल आया है कि ये एक आपसे ऐसा शेयर पूछ रहे हैं जो 1 महीने होल्ड करके 10 से 15% का प्रॉफिट दे दे। ऐसे शेयर होते हैं क्या, मिल जाते हैं क्या? तो मिलने को मिल जाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में तो आराम से मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने श्रीराम प्रॉपर्टी दिया, 2 ही दिन में 10% चल गया, और ऐसे बहुत सारे हमने आलोक इंडस्ट्री दिया 10% चल गया। मिल तो जाते हैं, बट वो होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के। वो जनरली पब्लिक मिड कैप हम इसलिए नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि उतना ही जल्दी हमको पलटना भी होता है सौदा। अगर नहीं चला तो हम 3-4% में सौदा पलट भी लेते हैं। अब मालूम पड़ा मैं आपको शेयर बता के चला गया, 2 घंटे बाद ही मार्केट में थोड़ा पुल बैक 11 स्टॉप लॉस कटा है, मैं तो एग्जिट की सलाह दे दी 4% में। आप बैठे रहेंगे और मालूम पड़ा अगले 28 तक वो 20% गिर गया। तो ऐसे शेयर होते जरूर है, बट हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको नहीं डिस्कस करते। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मोस्ट लाइकली लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। जैसे टाटा केमिकल चला 8-9%, लगा उसको 1-1.5 महीना, लेकिन 8-10% चल गया, तो वो भी बुरा नहीं है। 1.5 महीने में 8%, एफडी साल भर में 6 देती है, वो भी बुरा नहीं है। तो स्टॉक मिलते हैं, बट माइक्रो कैप मिलते हैं, जो मैं जनरली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं डिस्कस करता हूँ। तो जैन साहब, आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि 10-15% मिलने के बाद अगला सवाल आता है कि सर अब 25-30% दो? तो आता तो है, लेकिन आना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप इजीली अगर 10% खा सकते हैं तो उसको 25% में कन्वर्ट करने की जगह 10-10% के 4 सौदे कर लीजिए, 40% हो जाएगा। 30-40% खाना मुश्किल है, 10% खाना आसान है। 10% के 4 सौदे कर लीजिए ना, आपको 40% तो मिल ही जाएगा। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने और रखता हूं। एक अनीश सिंह साहब का सवाल है, ये 6 महीने के पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक पूछ रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट करें। आगे भी सुनिएगा। ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं और 1 लाख का इनका कॉर्पस है, क्या राय रखते हो आप? तो फिलहाल तो 6-8 महीने के लिए अदानी ग्रुप में करना चाहिए। इनकी फंड रेजिंग के प्लान जिस हिसाब से अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ये सारे स्टॉक्स में 50-60% की अपसाइड करंट और लेवल से तो आराम से ही मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट एपीजीएल, अदानी ग्रीन, इन स्टॉक्स में अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है, इन्हीं स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, डॉक्टर प्रजापति साहब का एक सवाल आया है, ये आपके प्रशंसक भी हैं। पावर इंडिया के ऊपर ये आपकी राय जानना चाहते हैं कि वहां क्या करना चाहिए। पावर इंडिया में अब मूव खत्म हो गया सर। कब 9 ब्रेकआउट 15,600 पे आया था, 20,000 के पास से सेलिंग आ रही है। सेलिंग 16,800 तक तो आएगी, यहाँ तक यहाँ मेजर सपोर्ट है रीटेस्ट होने। और अगर गलती से 16,200 टूट गया तो फिर लंबी प्रॉफिट बुकिंग 11,000 तक आ सकती है। आई वुड सजेस्ट कि अगर है प्रॉफिट बुक करके तुरंत निकल जाइए, नहीं है तो ये बाइंग की लिस्ट से हटा दीजिए।
तो आपको एक राय यहाँ पर, अब तेज़ी पूरी ऑलमोस्ट फिजल आउट हो चुकी है, तो आप कोशिश करिए यहाँ से किसी और स्टॉक को देखने की, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है बायोकॉन को लेकर। मोहम्मद रफ़ीक साहब का सवाल है, इन्होंने 149 रुपये के दाम पे खरीदारी की थी लंबी अवधि के लिए, अब क्या करना चाहिए इन्हें? बायोकॉन में थोड़ा सर ऊपर 384 तक आ सकता है, बट थका हुआ काउंटर है, बहुत अच्छा कोई मूव दिख नहीं रहा है, तो फ्रेश बाइंग के लिए तो सजेस्टेबल नहीं है, बट 384 आ सकता है। ओके। आदित्य नहाटा साहब पूछ रहे हैं कि जॉनसन हिताची, यहां पर क्या करना चाहिए इन्हें? जॉनसन जॉनसन कंट्रोल हिटाची तब बाइंग क्लाइमेक्स किया था 2600 से 2600 पे, उसके बाद नॉन स्टॉप करेक्शन आया 19 हफ्ते में 38% का, तब से कंप्लीटली साइडवेज है 12-15 हफ्ते से। ऊपर जाना है तो 1890 निकालना है, नीचे जाना है तो 1600 रुपये निकालना है, फिलहाल दोनों होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके। इसके अलावा कुछ और सवालों में गोदरेज इंडस्ट्रीज 1310 रुपए के दाम पे कौशिक डे साहब ने ले रखा है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? तो गोदरेज इंडस्ट्री में कवरनेल पैटर्न ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट है पूरे पूरे 188 दिन या 39 वीक्स का। अब ये जो थर्ड डे ऑफ पुलबैक है, ये इनसाइड बार है, तो जब तक ये स्टॉक रीटेस्ट कर ले, एक बार 1240 तक रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है, जब तक ये स्टॉक 1140 होल्ड कर रहा है, मान के चलिए कि 1500, 1550, 1600 तक के, 1500 से 1600 के बीच के टारगेट मिल सकते हैं। इसके अलावा एक अंबर सिंघा साहब का सवाल है, इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 शेयर चुने हैं, इनमें से कोई शेयर है क्या वर्थ लेना या वर्थ होल्ड करना? आधार हाउसिंग या LIC हाउसिंग, मेरे को दोनों अच्छे नहीं लग रहे सर। मेरे को फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में श्रीराम फाइनेंस छोड़ दीजिए तो कोई भी स्टॉक, L&T फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं हमेशा L&T फाइनेंस पर पिक करता हूँ, बाकी स्टॉक्स छोड़ देता हूँ। बहुत इंकरेजिंग चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है दोनों के।